जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जहां भी हमारे देश संसार में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड को जो भी श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो अपने पुण्य के भागी बने। प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुन के ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। तो उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो संध्या से पूर्व सूर्य अस्त हो जाए तो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। और इसी हिसाब से बिना समय के ही पिताजी अयोध्या छोड़ के चले गए अपने धाम। तो राजकाज सब लाजपति धर्म धरनी धन धाम गुरु प्रभाव पली पाली सबही भल होई ही परिणाम। तो इसके बाद देखा जाए तो प्रभु श्री राम भया भरत से किस वाणी के माध्यम से कह रहे हैं और समझा रहे हैं। तो राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। ये प्रभु श्री राम समझा रहे हैं भया भरत को कि गुरु जी की कृपा से सारा कार्य संपन्न होगा और सब कुछ परिणाम जो भी होगा वो शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा घर बन गुरु प्रसाद रखवारा मात पिता गुरु स्वामिनी देशु सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु तात तर निकुल पालन होहु साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सद गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। ये प्रभु श्री राम समझा रहे हैं गुरु वृंदों के बीच में बैठ के भया भरत को। तो सो विचारी सही संकट भारी करहु प्रजा परिवार सुखारी बांट विपत्ति सब ही मोहि भाई तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। इस सबसे अधिक दुख है कि आपको तो 14 वर्ष तक को भरत जी को अयोध्या जी को संभालना है। और प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सबसे अधिक दुख है कि आप 14 वर्ष तक अयोध्या जी कैसे संभाल पाएंगे। जान तुम्हें मृदु कहूं कठोरा कुसमय तात न अनुचित मोरा होय कुठाय सुबंधु सहाय ओड़ी अहि हाथ असि नीव के धाये। तो तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूं। हे तात
बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। तो कुठौर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। तो सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराह ही सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुवर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनु सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। देखा जाए तो प्रभु के वचनों को सुन के माता सरस्वती भी जो भैया भरत के ऊपर विराजमान थी और उनके जिह्वा पर, तो वो भी सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली। प्रभु के इन बातों को सुन के भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। तो किन्न सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहे उलाहु जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का भी लाभ भी पा लिया। अब कृपालु जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देही, अवधि पारु पावै जेहि सेई। तो ये भैया भरत बोल रहे हैं कि अब हमारा जन्म सफल हो गया। मैं ये मान लिया कि हमारा आपके हृदय में स्थान है और इसके बाद आपकी क्या आज्ञा हो रही हो उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। तो देखिए कितनी ऊंची बात भैया भरत बोल रहे हैं प्रभु से कि कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं और अवधि को बिता दूं। कि जितने दिन अगर आप वन में रहें तो उतने दिन हमारा अवध में बीत जाए और अच्छे ढंग से कुशल पूर्वक देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलीलु तेहि कह काह रजाई। हे देव, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सब है सकोच जाति कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। तो मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी प्रभु से बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरससी सरी निर्झर गिरिज गण। प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयस होई न त आवं देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ वन पक्षी पशु
तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। ये बोल रहे हैं भैया भरत के चित्रकूट को थोड़ा सा मैं देखाऊं अगर आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहु तात विगत भय कानन चरहु मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। तो श्री रघुनाथ जी बोले अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर स्थान है। तो अत्रि मुनि से आज्ञा लेते हैं भैया भरत और वहां देखा जाए तो चित्रकूट की धरती पावन हो गई। प्रभु श्री राम के श्री चरण पढ़ने से ही ऋषि नायक जह आय सुदेही राखे हो तीरथ जल थल तेहि। सुन प्रभु वचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर सत बरी आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत बचन सुन भयो उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु पुनः की प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन नेम पेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। और सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं कि भैया भरत चित्रकूट में किन किन स्थानों का भ्रमण करते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरण पादुका को किस तरह लेके चलते हैं, इस कथा को मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि अत्रि मुनि से आज्ञा लेने के बाद उनका आगे का क्या मार्गदर्शन होता है। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो।